हेलो फ्रेंड्स, तो हमने जो मोरल वर्ब शुरू किया है, उसमें हमने पहले जो वीडियो में मैंने कंप्लीट मॉडल वर्ब का मैंने समझा दिया है कि कैसे सारे मॉडल वर्ब्स जो हैं क्या हैं, और उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा ब्रीफ दिया था। लेकिन इंग्लिश स्पोकन में जो है शुड, वुड और कुड, ये 3 जो ऐसे मॉडल वर्ब होते हैं, ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो आज हम शुड से संबंधित ना सारे चीज़ें हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, शुड का पहले वीडियो देख लीजिए। ये नहीं कि केवल शुड का मतलब करना चाहिए से मैं सैटिस्फाइड हूँ। शुड का सब कुछ, जैसे शुड हो गया, तो शुड बी में जो होना चाहिए होगा, तो क्या होगा? ठीक है? देख लीजिए, पहले स्लाइड देख लीजिए। शुड बी में किया जाना चाहिए, इसका ये एक मतलब होता है। तो यहाँ पर है ये शुड हैव मतलब पास होना चाहिए, एक उसका मतलब होता है। तो उसपे संबंधित जो है हम सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ। शुड हैव मतलब करना चाहिए था, ये भी एक मतलब होता है, तो इस पे भी समझ लेंगे। शुड हैव बीन जो एक होता है, होना चाहिए था, उस पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है? फिर ये शुड हैव बीन मतलब होता है किया जाना चाहिए था, उस पे भी हम सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे। शुड हैव हैड भी होना चाहिए था, पास होना चाहिए था, उसका मतलब होता है, इस पे करेंगे। ठीक है? शुड हैव टू एक होता है, इस पे जो है हम सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना चाहिए। शुड हैव हैड टू एक होता है, तो इस पे हम करेंगे प्रैक्टिस। मतलब इस तरह से कर रहा हूँ, शुड हैव टू हैव पास होना ही चाहिए, तो इस पे हम करेंगे। मतलब ये कह रहा हूँ कि शुड से संबंधित जितने भी इसके इस्तेमाल होते हैं, वो सारे हम आज प्रैक्टिस करने वाला चाहिए। So after this video, you don't have any problem for the should, use of should, okay? तो यूज ऑफ should ही इसीलिए हमने इसके लिए प्रॉपर मेरे को वीडियो बनाना पड़ा कि अब अगर चाहता तो मैं छोटे मोटे बस शुड शुड और शुड भी 2-3 करके छोड़ देता, लेकिन इसमें क्या है, इसके बाद आपको शुड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है? तो चलिए, शुड का मतलब अभी यहाँ हम ये ले रहे हैं करना चाहिए। शुड ये जनरली हम किसी को जो है मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं, तो मॉडल वर्ब्स होते ही हैं। कल समझाया था कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इसमें हम किसी से आज्ञा लेते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है? किसी से परमिशन लेते हैं, तो ये सारे काम जो है मॉडल वर्ब्स के माध्यम से हम करते हैं। ठीक है? तो पहला सेंटेंस है, मुझे आपको भेजना चाहिए, मुझे आपको भेजना चाहिए। आई शुड सेंड यू, आई शुड सेंड यू, आई शुड सेंड यू, ओके? सेंड मतलब भेजना। आपको घर आना चाहिए, यू शुड कम होम, यू शुड कम होम, यू शुड कम होम। आपको घर आना चाहिए, यू शुड कम होम। हमें एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से बात करना चाहिए। वी शुड टॉक टू ईच अदर, वी शुड टॉक टू ईच अदर, वी शुड टॉक टू ईच अदर। ठीक है? आपको उसके साथ खेलना चाहिए, यू शुड प्ले विथ हिम, यू शुड प्ले विथ हिम। तो आपको उसके साथ खेलना चाहिए, आपको उसके साथ खेलना चाहिए। ठीक है? अब नेक्स्ट ये है, सूट का मतलब ये होता है ये नेक्स्ट है शुड बी, मतलब इसका होता है होना चाहिए। शुड बी मतलब होना चाहिए इसका। वो इस समय घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम राइट नाउ, ही शुड बी एट होम राइट नाउ, ही शुड बी एट होम राइट नाउ, ही शुड बी एट होम राइट नाउ। तो ये जो है कितना अच्छा सेंटेंस है। मुझे आपके साथ यहाँ नहीं होना चाहिए। आई शुडंट आई शुडंट बी हियर विथ यू, आई शुडंट बी हियर विथ यू, आई शुडंट बी हियर विथ यू, आई शुडंट बी हियर विथ यू। मुझे आपके साथ यहाँ नहीं होना चाहिए, आई शुडंट बी हियर विथ यू। ठीक है? आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। यू शुडंट बी सेल्फिश, यू शुडंट बी सेल्फिश, यू शुडंट बी सेल्फिश। आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए, यू शुडंट बी सेल्फिश। हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। वी शुडंट बी एरोगेंट, वी शुडंट बी एरोगेंट, वी शुडंट बी एरोगेंट। हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, वी शुडंट बी एरोगेंट। उस लड़की को स्कूल में होना चाहिए, उस लड़की को स्कूल में होना चाहिए। That girl should be in a school. 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 Okay? तो देखिए, अब शुड का बी का मतलब एक ये भी होता है किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए, उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए।
ही शुड बी सेंट टू जेल इमीडिएटली, ही शुड बी सेंट टू जेल इमीडिएटली। अब इसका पीडीएफ जो है ना मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी देख देख रहे हैं ना, एक बार इसको फिर से पढ़िएगा, तब थोड़ा-सा और समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो जो छोटे-छोटे जो डिफरेंसेस इसमें जो क्रिएट किए गए हैं, शुड बी का पहले होना चाहिए था, फिर किया जाना चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से सही हो जाएगा आपका, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस इज़, हमें इस बारे में बताया जाना चाहिए। वी शुड बी टोल्ड अबाउट दिस, वी शुड बी टोल्ड अबाउट दिस, वी शुड बी टोल्ड अबाउट दिस। उसे इस काम के लिए अच्छी सैलरी दी जाती है। ही शुड बी गिवन गुड सैलरी फॉर दिस वर्क, ही शुड बी गिवन, उसे इस काम के लिए अच्छी अच्छी सैलरी दी जानी चाहिए, अच्छा वेतन दी जानी चाहिए, अच्छा पेमेंट। ही शुड बी गिवन गुड सैलरी फॉर दिस वर्क, ही शुड बी गिवन गुड सैलरी फॉर दिस वर्क। छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। स्मॉल किड्स शुडंट बी गिवन मोबाइल्स, स्मॉल किड्स शुडंट बी गिवन मोबाइल, स्मॉल किड्स शुडंट बी गिवन मोबाइल, स्मॉल किड्स शुडंट बी गिवन मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस इज, इसका शुड हैव होता है, उसका मतलब होता है पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो उसके लिए हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसके पास कुछ पैसे होना चाहिए, उसके पास कुछ पैसे होना चाहिए। ही शुड हैव सम मनी, ही शुड हैव सम मनी, ही शुड हैव सम मनी, ही शुड हैव सम मनी। आपके पास कम से कम 3 पेन होना चाहिए। यू शुड हैव एटलीस्ट 3 पेन्स, यू शुड हैव, जैसे किसी एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो ना, जनरली दिस सजेशन वी गेट फ्रॉम or illness or anybody, whoever is around you, who is looking you that you are going to appear in examination, तो वो सजेशन देते हैं कि आपके पास तो 2-3 पेन होना चाहिए। इन सपोज इफ वन ऑफ पेन इज स्टार्ट नॉट फंक्शनिंग या नॉट वर्किंग, देन यू शुड हैव एटलीस्ट 3 पेन्स या 2 पेन्स, ठीक है? हम सभी के पास बराबर मौके होना चाहिए साबित करने के लिए कि हम सच में बेस्ट कौन है। हम सभी के पास बराबर बराबर मौका होना चाहिए साबित करने के लिए कि हम सब में बेस्ट कौन है, ठीक है? तो we all should have the equal opportunities. We all should have equal opportunity to prove who among us is really the best. Who among us is the really the best? Who among us is really the best? Who among us the really best? We should have we should have equal opportunity to prove who among us is equally really best. ठीक है? Should have का एक मतलब होता है करना चाहिए था, करना चाहिए था। तो उससे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था। He should have met me that day. 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 नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको इस बारे में मुझे आपको इस बारे में नहीं बताना चाहिए था कि वहाँ क्या चल रहा है। I should have told you about that. What's going on there? I should have told you about that. What's going on there? I should have told you about what's going on there. I should have told you about what's going on. I should have told you about what's going on there. ठीक है? मुझे उन्हें उन्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था। They should have asked me as well. 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 अब देखिए should have been, इसका मतलब होता है होना चाहिए था। Should have been होना चाहिए था। तो हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था। वो हमारे साथ यहाँ होना चाहिए। He should have been here with us. He should have been here with us. मतलब कहीं 3 लोगों को जाना है और 2 लोग पहुँचे, एक किसी कारणवश नहीं पहुँचा। तो इन सच केस वी जनरली स्पीक दिस सेंटेंसेस, वो भी हमारे साथ यहाँ आना चाहिए था। ही शुड हैव बीन हियर विथ अस, ही शुड हैव बीन हियर विथ अस। वो एक डॉक्टर है, उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए था। ही इज अ डॉक्टर, ही शुड हैव बीन इन इन द हॉस्पिटल दैट डे। वो एक डॉक्टर है, उसमें उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए था। ही इज अ डॉक्टर, ही शुड हैव बीन हॉस्पिटल, या उस दिन उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए, दे शुड बी हॉस्पिटल इन दैट डे, ठीक है?
शाहरुख को 7 बजे जिम में होना चाहिए था। शाहरुख शुड हैव बीन जिम एट 7 o'clock। शाहरुख शुड हैव बीन इन जिम एट 7 o'clock। शाहरुख शुड हैव बीन इन जिम एट 7 o'clock। आपको यहाँ होना चाहिए था जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। यू शुड हैव बीन हियर व्हेन आई नीडेड यू। आई शुड हैव बीन You should have been here when I needed you. You should have been here. You should have been here when I needed you. You should have been here when I needed you. You should have been here when I needed you. नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड हैव बीन किया जाना चाहिए था। यू शुड हैव बीन किया जाना चाहिए था। शुड हैव बीन में यह है किया जाना था, उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए। ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल। 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 उसे इस बारे में पूछा जाना चाहिए था। दे शुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट इट। 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 आपको मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए था। शुडंट हैव बीन गिवन द मोबाइल। यू शुडंट हैव बीन गिवन द मोबाइल। यू शुडंट हैव बीन गिवन द मोबाइल। यू शुडंट हैव बीन गिवन द मोबाइल। हमें कल छुट्टी दे देनी चाहिए थी। हमें कल छुट्टी दे देनी चाहिए थी। यू शुड हैव गिवन एन ऑफ यस्टरडे। वी शुड हैव बीन गिवन एन ऑफ यस्टरडे। वी शुड हैव बीन गिवन ऑफ यस्टरडे। अब ये देखिए शुड हैव हैड मतलब पास होना चाहिए था। उसके पास एक कार होनी चाहिए थी। ही शुड हैव हैड ए कार। 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 नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे पास एक लैपटॉप होना चाहिए था, तब मैं आपकी मदद कर पाता। आई शुड हैव हैड ए लैपटॉप दैट डे। आई कुड हैव हेल्प्ड व्हेन यू देन। I should have had a laptop that day. I could had help you then. I should have had a laptop that day. I could have helped you then. ये सारे स्ट्रक्चर थोड़े से आपको समटाइम ये लेंदी लग सकते हैं, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास इतने बेहतरीन घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए था। वी शुड हैव हैड इनफ मनी टू बाई सच लग्जरियस हैव। देखिए हैव हैड एक साथ हो रहा है ना। यू शुड हैव हैड enough money to buy such a luxurious house. We should have had enough money to buy such a luxurious house. We should have had enough money to buy such a luxurious house. नेक्स्ट यहाँ पे है शुड हैव टू मतलब करना चाहिए, करना ही चाहिए। शुड हैव टू, शुड हैव टू अगर हो जाता है तो करना ही चाहिए, इसको हम कहते हैं। ठीक है, शुड हैव टू करना ही चाहिए, आपको वहाँ जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो देयर। यू शुड हैव टू go there. You should have to go there. You should have to go there. You should have to go there. हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए। We should have to talk to each other. We should have to talk to each other. मतलब जोर देके कह रहे हो कि करना ही चाहिए। We should have to talk to each other. अब केवल कह दे you should करना तो ये अभी ये कह दिया जाए क्या कि you should go there मतलब तुम्हें जाना चाहिए। here there is no compulsion, but here क्या यहाँ पे क्या है, जो कहने वाला जो है थोड़ा दबाव में कह रहा है कि आपको जाना ही चाहिए। यहाँ मस्ट टाइप ये फील करवा रहा है। ठीक है, उन्हें इस बारे में कुछ तो कहना ही चाहिए। दे शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। 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 मुझे अपने भाई को पढ़ाना ही चाहिए, वरना एग्जाम में फेल हो सकता है। आई शुड हैव टू टीच माई ब्रदर और else he might fail the exam. I should have to teach my brother or else he might fail the exam. I should have to teach brother else he might fail the exam. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है शुड हैव हैड टू करना ही चाहिए था। शुड हैव हैड टू करना ही चाहिए था। मुझे उसे पढ़ना ही चाहिए था, देखो वह फेल हो गया। मुझे उसे पढ़ना ही चाहिए था, देखो वह फेल हो गया। आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, सी ही फेल्ड। आई शुड हैव टू टीच हिम, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था। मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, क्यों नहीं पढ़ाया तो क्या हुआ कि वो फेल हो गया है। आई शुड हैव हैड टू टीच हिम,
See, he failed. I should have had to teach him. See, he failed. I should have had to teach him. See, he failed. करना ही चाहिए था. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे ये मुद्दा अपने बॉस के पास विचार विमर्श करना ही चाहिए था. They should have had to discuss the matter with their boss. They should have had to discuss this matter with their boss. They should have had to discuss this matter with their boss. आपको एक लैपटॉप खरीदना ही चाहिए था. You should have had to buy a laptop. You should have had to buy a laptop. You should have had to buy a laptop. Okay. नेक्स्ट सेंटेंस इसमें क्या है कि देखिए should have to have, ये पास होना ही चाहिए. should have to have, पास होना ही चाहिए. अगर आप एक कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में होनी चाहिए. अब अगर मान लीजिए कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक को जो है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में होनी चाहिए था. इफ यू वाना या वांट टू ज्वाइन अ कॉल सेंटर, यू शुड हैव हैड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश. इफ यू वाना या वांट टू ज्वाइन अ कॉल सेंटर, यू शुड हैव हैड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश. ठीक है. अ, हमारे पास ये किताब होनी ही चाहिए थी अगर हम इंग्लिश ग्रामर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो. वी शुड हैव हैड टू दिस बुक इफ यू वांट टू लर्न द इंग्लिश ग्रामर इन डिटेल. वी शुड हैव हैड टू दिस बुक इफ यू वाना या वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर इन डिटेल. एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसके पास कम से कम 20 लाख रुपए होने चाहिए हमारे इलाके में 100 गज जमीन खरीदने के लिए. ठीक है. 100 गज जमीन खरीदने के लिए हमारे इलाके में जो है अभी सोच लिए 50 लाख रुपया होना चाहिए. ठीक है. तो वी शुड हैव हैड टू minimum 20 lakh to buy a 100-yard plot in our locality. We should have had to have minimum 20 lakh to buy a 100-yard प्लॉट इन आवर लोकेलिटी. तो इसमें आपने देखा कि हमने जितने भी सूड से रिलेटेड है ना वो सब डिस्कस कर लिए. मुझे इसमें थोड़ा सा एक कमी लगा कि चाहूँगा ना तो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा ना तो सूड का भी जो है कंपेरिजन किया हुआ एक दे दूंगा कि एक एक सेंटेंस के साथ जो है कंपेरिजन चार्ट, तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगा. ठीक है. बाकी चलिए ठीक है, अगले इसका पीडीएफ मिल जाएगा, अगले वीडियो में हम मिलते हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच.